इष्ट देवताभ्यो नमः। दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे महाशिवरात्रि के पावन त्यौहार के बारे में। वीडियो में महाशिवरात्रि की इंपॉर्टेंस, पूजा विधि, कुछ अचूक उपायों की भी बात होने वाली है। इसके अलावा हम आपको बताएंगे 2025 में महाशिवरात्रि कब है और इस बार जलाभिषेक करने का शुभ समय क्या रहने वाला है। इसके अलावा बाबा की रात के 4 प्रहर की पूजा के मुहूर्त के बारे में भी बात होने वाली है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। ध्याये नित्यं महेशं रजत गिरिनिभं चारुचंद्रां वतंसं रत्नांकल्पोज्ज्वलांगं प्रशुमृगवराभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् स्तुतिर्मम गणैर्व्याघ्रकीर्तिं वसानं विश्ववाद्यं विश्ववन्द्यं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम। भगवान शिव की महिमा का तो कहना ही क्या। एक ऐसे देव जो सबसे श्रेष्ठ गृहस्थ भी हैं और तपस्वी भी, जो स्वयं सृष्ट भी हैं और लय भी, जो वैराग्य भी हैं और प्रेम भी, जो खुद में साधन हैं और साधना भी, जो देवों के देव महादेव भी हैं और पशुपतिनाथ के रूप में पशुओं के देव भी, जो एक ओर तो स्वयं महाकाल हैं तो दूसरी ओर मंगल स्वरूप भी हैं, जो चेतना भी हैं और चेतन भी, जो विराट भी हैं और कंकर में भी समाये हुए हैं, जो सुरों के पूज्य हैं और असुरों के भी। स्कंद पुराण में तो उल्लेख मिलता है कि शिवो गुरु शिवो देव शिवो बंधु शरीरनाम शिव आत्मा शिवो जीव शिवादन्यन्य किंचन। यानी भगवान शिव गुरु हैं, देव हैं, बंधु हैं, शरीर हैं, आत्मा भी हैं और शिव ही जीव भी हैं। शिव के सिवाय और कुछ नहीं है। महाशिवरात्रि का त्यौहार ऐसे ही अनादि और अनंत भगवान शिव और उनकी शक्ति यानी माता पार्वती की मैरिज एनिवर्सरी के तौर पर मनाया जाता है। अगर शिवरात्रि की इंपॉर्टेंस को आप समझना चाहते हैं तो आप सिर्फ इस बात से इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि शिवजी ने माता पार्वती से स्वयं कहा है, फाल्गुने कृष्ण पक्षस्या तिथि स्या चतुर्दशी तस्यां या तामसी रात्रि सूच्यते शिवरात्रिका तत्रोपवासं कुर्वाण प्रसादयति मां ध्रुवं न स्नाने न वस्त्रेण न धूपेन न चार्चया तुष्यामि न यथा पुष्पैर यथा तन्नोपवासतः। फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को जिस दिन रात्रि का उदय होता है, अर्थात जिस दिन रात के समय चतुर्दशी रहती है, उसी को महाशिवरात्रि का पर्व मानना चाहिए। जो व्यक्ति उस दिन व्रत उपवास करता है वह मुझे यानी शिव जी को संतुष्ट करता है। उस दिन उपवास करने से, भगवान शिव कह रहे हैं, उस दिन उपवास करने से मैं भक्त से जिस तरह खुश होता हूँ वैसे मैं भक्त के अभिषेक करने, वस्त्र या धूप या फूल चढ़ाने से भी नहीं होता हूँ। अब वीडियो में बात करते हैं इस बार यानी 2025 में महाशिवरात्रि का दिन कब पड़ रहा है। इस बार महाशिवरात्रि पड़ रही है 26 फरवरी को। दरअसल 2025 में फाल्गुन के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि 26 फरवरी की सुबह 11:08 से शुरू होकर 27 फरवरी की सुबह 8:54 तक रहने वाली है। इस दिन रात्रि प्रथम प्रहर की पूजा का समय शाम 6:10 से रात 9:17 तक, दूसरे प्रहर की पूजा का समय रात 9:17 से रात 12:25 तक, तीसरे प्रहर की पूजा का समय रात 12:25 से 3:32 तक और चौथे प्रहर की पूजा का समय 3:32 से 27 फरवरी की सुबह 6:40 तक रहने वाला है। इसके अलावा निशीत काल की पूजा का समय रात 12 बजे से 12:50 तक रहेगा। वहीं शिवरात्रि के यानी महाशिवरात्रि के पारण का समय 27 फरवरी की सुबह 6:40 से 8:54 तक का होगा। पर रात के चारों प्रहरों में भगवान शिव की 4 बार अलग अलग पूजा करने का विधान बताया गया है। पहले प्रहर में आप भूत भावन भोलेनाथ की ईशान मूर्ति को दूध, दूसरे प्रहर में अघोर मूर्ति को दही, तीसरे प्रहर में वामदेव मूर्ति को घी और चौथे प्रहर में सद्योजात मूर्ति को शहद से स्नान करा सकते हैं। स्कंद पुराण में वर्णन आता है कि शिवो मुद्देश्य यत् किंचित दत्तम हुतम कृतम तदनंतम फलम प्रोक्तम सर्वागम विनिश्चितम साजिवाय या शिवम स्तुति तन्मनो ध्यायते शिवम तो कर्णो तत्कथालोलो तो हस्तो तस्य पूजक ते नेत्रे पश्यतः पूजां तच्छिर प्रणतम शिवे तो पादो यो शिव क्षेत्रम भक्त्या प्रेरतः सदा।
यस्येन्द्रियाणि सर्वाणि वर्तन्ते शिव कर्मसु सनिस्तिरित संसारम भुक्तिम मुक्तिम च विन्दति भक्तिलेशयुतः शंभो सौवन्द्यम सर्वदेहिनाम। यानी भगवान शिव के निमित्त किए जाने वाले जप, दान और हवन का अनंत फल मिलता है, ऐसा सभी शास्त्र आज्ञा करते हैं। वही जीव सफल है जो शिव जी की स्तुति करती है, और मन भी वही सार्थक है जो हमेशा भगवान शिव के ध्यान में मग्न रहता है। ऐसे ही वे कान सफल हैं जो शिव जी की कथा सुनने को उत्सुक रहते हैं, और वे दोनों हाथ ही सार्थक हैं जो शिव पूजन करते हैं। इसी प्रकार शिव जी के दर्शन करने वाली आंखें भी सार्थक होती हैं, और उनके चरणों में झुके रहने वाला मस्तक धन्य होता है। इसके साथ ही ऐसे पैर सार्थक होते हैं जो शिव जी के क्षेत्रों में भक्तिपूर्वक घूमते रहते हैं, रमण करते रहते हैं। महादेव की भक्ति से प्राणी जो चाहे वह प्राप्त कर सकता है, चाहे वह ज्ञान हो, वैराग्य हो, ऐश्वर्य हो या राज्य। ऐसा कुछ भी नहीं है जो भगवान आशुतोष की पूजा से सहज ही ना मिल जाता हो। सनातन वाङ्मय में तो उल्लेख मिलता है कि शिवेति द्व्यक्षरम नाम व्याहरिष्यन्ति ये जना तेषां स्वर्गस्य मोक्षस्य भविष्यति चान्यथा। यानी जो व्यक्ति 2 अक्षर वाले शिव नाम का जप उच्चारण करेगा उन्हें स्वर्ग और मोक्ष दोनों ही मिल जाएगा, इसमें बिल्कुल भी संशय या संदेह नहीं है। अब वीडियो में आगे बढ़ते हुए बात करते हैं कुछ ऐसे उपायों की, ऐसी रेमेडीज की जिन्हें अगर आपने महाशिवरात्रि के दिन पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ कर लिया तो भगवान भोले भंडारी आपकी विशेष को पूरा करने में देर नहीं करेंगे। महादेव को खुश करने के लिए किए जाने वाले उपायों में सबसे सरल और सहज उपाय है रुद्राष्टाध्यायी या रुद्राभिषेक। रुद्राभिषेक से आप अपनी कुंडली के प्लैनेट्स को तो बैलेंस कर ही सकते हैं, साथ ही मेंटल पीस, हेल्दी वेल्दी लाइफ और प्रॉस्पेरिटी भी पा सकते हैं। इसके अलावा अगर आप फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहे हैं या करियर में स्ट्रगल महसूस कर रहे हैं या फिर अपने आसपास नेगेटिव एनर्जी महसूस कर रहे हैं तो आपको इस दिन जल में तिल मिलाकर बाबा भोलेनाथ का अभिषेक करना चाहिए। इससे आपकी प्रॉब्लम्स तो सॉल्व होंगी ही, साथ ही आपकी स्पिरिचुअल जर्नी भी बेहद आसान हो जाएगी। रुद्राभिषेक महात्म्य में भगवान शिव ने माता पार्वती को कई ऐसी चीज़ें बताई हैं जिनसे उनका अभिषेक करने से आप अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन पा सकते हैं। रुद्राभिषेक महात्म्य में भगवान शिव ने माता पार्वती से स्वयं ही कहा है कि जलेन वृष्टिमाप्नोति व्याधि शांति कुशोदकय ददना च पशुकामाया श्रिया इक्षुरसेन च मध्वाज्येन धनार्थी च मुमुक्ष तीर्थवारिणी पुत्रार्थी पुत्रमाप्नोति पैशा चा अभिषेचनात् बंद्या वा काकबंद्या वा मृतवस्था च यांगना सद्यः प्रोत्रमाप्नोति पैशाम चा अभिषेचनात्। यानी शिवजी कहते हैं बारिश की कामना करने वाले व्यक्ति को जल से मेरा अभिषेक करना चाहिए। वहीं कुछ मिले जल से अभिषेक करने से व्यक्ति को इलनेस यानी बीमारियों से राहत मिलती है। इसके साथ ही पशु यानी गाय, भैंस, अश्व, गज आदि की इच्छा वाले व्यक्ति को दही और संपत्ति चाहने वाले को गन्ने के रस से मेरा अभिषेक करना चाहिए। वहीं धन चाहने वाले को शहद और घी से भूत भावन भोलेनाथ को स्नान कराना चाहिए। इसके अलावा जो लोग संतान चाहते हैं या बंद्या, काक बंद्या या जिनके बच्चे पैदा होते ही मर जाते हों उन्हें गाय के दूध से शिवजी का अभिषेक करना चाहिए। इससे उन्हें शीघ्र ही संतान मिलती है। वहीं शास्त्रों में इस दिन दान का भी विशेष महत्व बताया गया है। अच्छी खासी इंपॉर्टेंस दान को भी दी गई है। जो लोग अपनी कुंडली के प्लैनेट्स को बैलेंस करना चाहते हैं उन्हें इस दिन किस प्लैनेट के लिए किस चीज़ को दान करना चाहिए वो हम अब बताने जा रहे हैं। जो लोग अपनी कुंडली में सूर्य देव को बैलेंस करना चाहते हैं उन्हें इस दिन गेहूँ और रक्त चंदन का दान जरूर करना चाहिए। इसके अलावा चंद्रमा के पॉजिटिव रिजल्ट्स के लिए इस दिन चावल, दूध और सफ़ेद कपड़ा आप जरूर दान कर सकते हैं। वहीं जिन लोगों को मंगल देव यानी मार्स के पॉजिटिव रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं वे मसूर की दाल, लाल फल और गुड़ दान कर सकते हैं। इसके अलावा बुध यानी मरकरी को खुश करने के लिए आप मूंग की दाल और हरा कपड़ा, जबकि देवगुरु बृहस्पति की पॉजिटिव एनर्जी के लिए चने की दाल और हल्दी दान में दे सकते हैं। शुक्र यानी वीनस के शुभ फलों को प्राप्त करने के लिए आपको घी और इत्र यानी सेंट परफ्यूम इस दिन दान में जरूर देना चाहिए। इसके साथ ही शनिदेव की शांति के लिए आप तिल और काला कपड़ा दान दे सकते हैं।
वहीं राहु और केतु को शुभ करने के लिए आप राहु के लिए शीशा यानी आईना जिसमें हम अपना चेहरा देखते हैं, दर्पण, और स्काई ब्लू कलर का कपड़ा, जबकि केतु के लिए कंबल और तेल दान में दे सकते हैं। कि वीडियो में बस इतना ही। शिवरात्रि से पहले आप लोगों तक किसी ऐसे ही नए टॉपिक पर एक और नई वीडियो के साथ हाजिर होने की कोशिश है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अपना व अपनों का ख्याल रखिएगा। वीडियो को लाइक व शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। ओम शांति शांति शांति। हर 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 महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे।